आज की ये संस्मरण गोष्ठी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि उत्कर्ष अकादमी के जीवन में और हमारे जीवन में ये पहली गोष्ठी है इस प्रकार की। हमारे और अलका के बुलाने पर आदरणीय त्रिपाठी जी 28 बार कानपुर आए। एक तारीख मेरे पास नोट है। रविवार को जब 8 जनवरी को प्रातः सूचना मिली तो एकदम धुंध सी छा गई। यादों का कारवां, एक के बाद एक यादें कितनी आ रही थी। जाना चाहता था प्रयाग, लेकिन सूचना डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने यह भी दी वहां जागरण के जो ब्यूरो चीफ है उनसे पता करके कि मुख्यमंत्री महोदय जी भी पधार रहे हैं। तो जाहिर है कि ऐसे में प्रोटोकॉल बहुत हाई होता है और उस स्थान तक पहुंचना बहुत कठिन था। उस समय दिमाग इतना काम नहीं किया कि आदरणीय माना जी से निवेदन कर लेता कि आपके पीछे मेरी भी गाड़ी अगर चली चले तो पहुंच जाऊंगा, और पहुंच जाता। ये बहुत बाद में याद आया, तब तक आप रास्ते में थे। कारण यह था कि याद क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि यादों का जो कारवां था, वो दबाव था, वो इतना ज्यादा था। ठीक 25 वर्ष हुए। दिसंबर 97 में परिचय हुआ था मेरा। हम दोनों का एक साथ हुआ था उनका कारवां। इटावा ही मेरा मायका है, कानपुर तो मेरी ससुराल है। तो इटावा में ही परिचय हुआ था। इटावा हिंदी सेवा निधि का आयोजन था। लंच के समय अब हमारे बीच नहीं है शंभुनाथ टंडन जी, आप में से बहुत लोग उन्हें जानते हैं। आदरणीय दुर्गाचरण जी की आपके तो साथी थे। उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया था, परिचय कराया था, और इतना प्रगाढ़ परिचय हुआ था कि दिसंबर के अंतिम रविवार को यह परिचय हो रहा है इटावा में, और 16 जनवरी 98 को, 97 का ही दिसंबर है, उत्कर्ष अकादमी के आयोजन में वो पधारा। जिस दिन इटावा का कार्यक्रम था, उसके अगले दिन कानपुर में मानस संगम का कार्यक्रम था। उसमें मेरी पहली पुस्तक कानपुर की भव्य विरासत का लोकार्पण भी आदरणीय त्रिपाठी जी के हाथों से ही। फिर हम लोग लखनऊ गए, उनके आवास पर आयोजन तय हुआ। तो हम लोग किराए के घर में रहते थे, स्वरूप नगर में ही, पीछे बनी। बड़ा सजाया गया था वो घर। यही बात है जो पूरे हफ्ते से मुझे स्थिर नहीं करने दे रही है कि जिनके आने पर इतनी सजावट हुई। मैंने नया सूट बनवाया था, घर में बिछाने के लिए नया गलीचा खरीदा गया। न्यायमूर्ति रहे प्रेमशंकर गुप्त जी भी उस आयोजन में आए थे, इलाहाबाद से मुख्य न्यायाधीश होकर के रिटायर हुए थे वो। उत्तर प्रदेश राम प्रकाश जो हमारे परिवार जैसी है, बिना पूछे बिना कहे पूरा घर बिजली की झालरों से, फूलों से, जिन्हें कितना खर्चा कर डाला, सजवा दिया था। क्योंकि भोजन के लिए घर आए थे मर्चेंट चौक से। मैं बार बार यही सोच रहा था कि जिनके आने पर इतनी सजावट हुई, और बार बार आए। फिर गवर्नर के रूप में भी उत्कर्ष अकादमी के 2 बार आए कार्यक्रम। ये कानपुर का इतिहास। गवर्नर रहते हुए बिटिया की शादी में आए। विधानसभा अध्यक्ष थे तो महाना जी को अच्छी तरह याद होगा। बहुत छोटा सा आयोजन था घर में। 2005 के नवंबर हमारी पोती का अन्नप्राशन था। उसके कुछ दिन पहले हम लोग लखनऊ गए उनके यहाँ, तो इन्होंने उलाहना दिया कि आप हमारे भतीजे की शादी में नहीं आएगा ज्यादा। बोले हाँ मैं बाहर था, मैंने पत्र भेजा था। फिर बोले अच्छा, अब शादी हुए तो 1 साल हो गया है, 2 साल, कुछ बच्चे होंगे, उनका कोई कार्यक्रम हो तो बता दें। तो ये तय था पहले से अन्नप्राशन का दिन। तो उनसे कहा कि अन्नप्राशन है, आप बताइए। उन्होंने नोट करवाया, पांडे जी के प्रिय हुआ करते थे।
फिर हम लोग को भी, हाँ नहीं मैं वहीं आ रहा हूं। तो फिर हमको लगा कि विधानसभा अध्यक्ष हैं तो छोटे आयोजन में, अच्छा हमने किया भी बहुत छोटे स्केल पे था। 5-6 दिन पहले फोन आया पांडे जी कम के पीए का कि भाई पता बता सब जरा कुछ भेजो। तो तत्काल हम लखनऊ गए कार्ड लेकर के, और उस बाद जब आए तो महाना जी साथ थे। महाना जी का बहुत लंबा बॉन्ड है, साथ नहीं, पॉलिटिकल फील्ड में महाना जी से अधिक किसी का भी उत्तर प्रदेश में इतना बॉन्ड त्रिपाठी जी के साथ नहीं, और इसीलिए मैं उनकी उपस्थिति में ही ये गोष्ठी रखना चाहता। तो आप आए, आपने आते वाक्य कहा था कि मैं बिना बुलाया हुआ मेहमान। तो मैंने एक जवाब दिया था कि अतिथि तो वही है जो बिना तिथि के आ जाए, बाकी तो सभी सतिथि होते हैं, पहले से तय होते हैं। उनका बॉन्ड इतना था कि वो पहले आपके घर आए और आप उनके साथ हैं। आपने भी हमारी पोती को खीर खिलाई। इतनी कितनी बताए ना, मैं अगर बहुत देर बोलूंगा ना तो इतनी स्मृतियां हैं कि 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। और एक बार जब आदरणीय त्रिपाठी जी विधायक भी नहीं थे, विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं थे, भाजपा के अध्यक्ष भी नहीं थे, एक ऐसा छोटा सा पीरियड रहा है। उत्कर्ष अकादमी के एक आयोजन में हमारे बुलाने पर आए, चूंकि इलाहाबाद से आए थे तो सीधे पहले महाना जी के घर गए, और वो दृश्य, हालांकि महाना जी भी उसमें आमंत्रित थे पहले से, आप अतिथि में थे, विशिष्ट अतिथि आप ही थे, मुख्य अतिथि वो थे। महाना जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मैं सिखाता हूं स्टूडेंट को प्रोटोकॉल क्या होता है। महाना जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइवर पीछे है, दलित पीछे है, आगे की फ्रंट सीट पर जो बकेट सीट होती है, शायद 44 गाड़ी थी वो, उस पर त्रिपाठी जी बैठे। मैं मर्चेंट चेंबर के बाहर ही खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था स्वागत के लिए, आप उनको लेकर गए। तो ऐसे सारे बॉन्ड्स, ऐसी सारी चीजें, कब 25 साल गुजर गए पता ही नहीं चला, लगता ही नहीं कि त्रिपाठी से इतना लंबा साथ रहा। एक बार ऐसे इलाहाबाद में, हाँ मुझे इलाहाबाद किया था, हम इलाहाबाद में पीसीएस के लिए इंटरव्यू की क्लास करते हैं, उसे हम कैंप्स कहते हैं। कुंदन गेस्ट हाउस है वहां, एक अल्लाहपुर के चौराहे पर, टैगोर टाउन, वहां पर। और इसके अलावा वो जगह कम पड़ जाती है तो कई बार हमने अलग जगहों पर काम किए। तो इलाहाबाद की एक बहुत बड़ी संस्था है हिंदुस्तान एकेडमी, उसमें एक बार काउंसलिंग सेशन किया। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे, कुंदन गेस्ट हाउस में नहीं आ रहे थे। ऐसे एक बार विज्ञान भवन में किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो साइंस फैकल्टी में, और दोनों बार त्रिपाठी जी को हमने आमंत्रित किया इंटरव्यू की काउंसलिंग क्लास में। कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई मीडिया भी नहीं था, कुछ। और उसका पैटर्न यह होता है कि स्टूडेंट स्पॉन्टेनियसली प्रश्न पूछता है, और जो डाइस में लोग होते हैं वो जवाब देते हैं। तो डाइस पर हम लोग, आदरणीय त्रिपाठी जी और हमारे कुछ बोर्ड मेंबर्स, और इतने बढ़िया जवाब दिए छात्रों के कि ऐसा लगता था कि ये लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। एक्यूरेट 2 बार ये हुआ कि उन्होंने प्रश्नों के उत्तर, एक बार तो जब उसमें आए थे हिंदुस्तानी एकेडमी में, तो अब इलाहाबाद में हमारे पास पैराफर्नेलिया और स्टाफ वगैरह तो होता नहीं, कुछ अव्यवस्था हो गई थी, कुर्सियां पड़ी हुई थी, उनको लांघते हुए उनके ऊपर चल के आ रहे थे, लग नहीं पाई थी कुर्सी। जब बात की जाती है किसी व्यक्तित्व की, सहजता की, सरलता की, तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि वो बहुत सहज थे, बहुत सरल थे। मुझे ये कहने की जरूरत है। इलाहाबाद में गर्मियों के दिन थे, रात को फोन किया
हमने कि सवेरे आपसे मिल करके हमें कानपुर जाना है, कितने बजे आते हो? तो पूछा कितने बजे तुम निकलना चाहते हो कानपुर से? नहीं आप बताएं आपको क्या समय? बोले आ जाओ जितनी जल्दी आ जाओ, मैं तो सवेरे चल जाता हूँ। हम लोग 7 बजे पहुंच गए। अपनी बैठक का दरवाजा उन्होंने खुद खोला। इसके बाद चाय की ट्रे लेके खुद आए, उसमें स्टाफ वगैरह नहीं आया हो। अब मैं कहूं ना कहूं कि वो सरल और सहजते, बात तो स्पष्ट हो गई। जाने कितनी बातें, कितनी स्मृतियां, भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव। सर्दियां बहुत थी, हम लोग लखनऊ गए थे, हमारा जब गए थे तो गर्मी थी और अचानक मौसम बदल गया और ठंड हो गई। अंदर से जाकर के तो शॉल निकाल के लाए, बढ़िया शॉल, वो 150 रुपए वाली नहीं जो सम्मान में हर जगह मिलती है। अलग बोलिए, हम अलग रख लेते हैं जो अच्छी शॉलें होती हैं। हाँ, बड़े विनोद प्रिय थे, वो भी जानते थे कि शॉलें कैसी होती है ना। वो शॉलें हम लोगों को दी कि ठंड हो गई है, उड़ करके जाए। वही बात है, अलका इशारा कर रही है, समेट लो। पता है इनको कि कितना लंबा समय, और उसके साथ में लगातार इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो विधायक हैं, कि वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, या वो गवर्नर हैं या नहीं हैं, कब कहाँ हैं, कैसे हैं। एक ऐसा जुड़ गया था मन का नाता जो लगातार जुड़ा रहा। तो मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। एक बात बहुत अच्छी है कि कानपुर के साहित्यिक सांस्कृतिक जो प्रतिनिधि कहे जाते हैं, जिनसे कानपुर जाना जाता है, वो आज सब इस संगोष्ठी में उपस्थित हुए। करुणा पांडे जी डॉक्टर, तो आप लखनऊ से आई हैं, इसीलिए आपके पति श्री अनिल पांडे जी जो रिटायर्ड IRS हैं, ज्वाइंट एडिशनल कमिश्नर होकर के इनकम टैक्स रिटायर हुए हैं, आप लोग आए हैं, आप सब लोग आए हैं। बुलाने पे भी लोग आए हैं, जिनको सूचना मिल गई वो भी आए हैं, क्योंकि कोई बुलाने वाला कार्यक्रम ही नहीं है। ये तो बस ये हमने देखा भी था कि सूचना के लिए आपको बताया जा रहा है, जिसका भी मन कर रहा है सब लोग आए। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।